नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मेल और फीमेल के बीच जो एक आकर्षण है, जो एक अट्रैक्शन है, तो तंत्र सूत्र कहता है कि अगर इसी आकर्षण को हम गहरा बना लें तो काम से राम तक की जो यात्रा है वो इजी हो जाएगी, वो स्वाभाविक हो जाएगी हमारे लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे त्यागी महात्मा हुए हैं, उन्होंने मेल और फीमेल के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है, इतनी बड़ी दीवार पैदा कर दी है कि उन दोनों के बीच प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता। हर औरत को लगता है कि मेरा जो पति है या जो मेरा पार्टनर है वो मुझे पाप में धकेल रहा है। और आदमियों की भी यही मानसिकता रही है कि जो स्त्री है वो नरक का द्वार है। तो त्यागियों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने हमें यही सिखाया है कि जो नारी है वो नरक का द्वार है, या फिर जो संभोग है, जो काम वासना है, वो हमें नीचे धकेलती है। लेकिन तंत्र सूत्र ने हमें पहली बार सिखाया है कि अगर काम वासना को हम पवित्र बना दें, अगर हमारी इसके प्रति धारणा बदल जाए, तो हम संभोग से समाधि की यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे धारणाओं का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हमें, जैसे जैन मुनि होते हैं, वो रात को खाना नहीं खाते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात को खाना खा लेता है जैन मुनियों में, तो उसे मतलब उल्टी टाइप लगता है, उसे पाप जैसा लगता है। ऐसा ही अगर हम जो वेजिटेरियन हैं, अगर उनको नॉन वेज खाना खिला दिया जाए तो उनको वॉमिट हो जाएगा, उनको पचेगा नहीं। तो जो भी बचपन से हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो हमारा सारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। अब जैसे किसी छोटे बच्चे को हम बोल दें कि सांस लेना पाप है, तो वो सांस तो लेगा ही, क्योंकि वो जीवन की नैसर्गिक है, जीवन में वो ज़रूरी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। लेकिन जब भी वो सांस लेगा तो वो अपने आप को पापी मानेगा। ऐसे ही संभोग है, सेक्स है, काम ऊर्जा है, ये हमारे भीतर है ही, लेकिन और हम इससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा हर कण सेक्स से बना है। हमारा सारा शरीर संभोग के अणुओं से, कण से बना है। तो हम इससे बच तो सकते नहीं, लेकिन हम अगर इसके प्रति अपना नकारात्मक रवैया बनाए रखें तो हमारा सारा जीवन ही खराब हो जाएगा। सारा जीवन हमें ये लगेगा कि हम जी तो रहे हैं, हम इससे दूर तो भाग नहीं सकते, तो हम खुद को पापी ही मानेंगे। तो अगर तंत्र सूत्र के मुताबिक चलें, अगर हम काम वासना को एक पवित्रता की दृष्टि से देखें, अगर हम पति पत्नी एक दूसरे को गॉडेस, एक दूसरे को भगवान की तरह देखें, अगर हम संभोग करते हुए ऐसे मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं ना, उसी भाव से अगर हम पति पत्नी के पास जाएं, तो जो भी कृत्य होगा वो एक पूजा की तरह हो जाएगा, वो एक धार्मिक कृत्य बन जाएगा। और फिर इस धार्मिक कृत्य से जो भी हमारी संतान पैदा होगी या हमारे बच्चे पैदा होंगे भविष्य में, तो वो भी एक योगी ही पैदा होंगे। तो सबसे पहले काम वासना के प्रति जो हमारी नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको हमें बदलना होगा, और बदलने के लिए हमें तंत्र सूत्र अपनाना होगा। तो तंत्र कहता है कि हमारे जीवन में जो सबसे गहरी चीज़ है वो काम वासना है। तो काम वासना से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सारे यूनिवर्स का, सारे अस्तित्व का जो फैलाव है वहाँ पर काम वासना ही विद्यमान है। जैसे एक पक्षी कोई गीत गा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका को बुला रहा है। ऐसे ही अगर हमारे गार्डन में एक फ्लावर खिल रहा है तो वो भी तो काम वासना का ही परिणाम है ना, क्योंकि जो तितलियाँ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो वीर्य कण उस पर डालते हैं, तभी तो फ्लावर खिलता है। तो स्त्री पुरुष के बीच जो भी एक बोध रहता है कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, तो ये रुग्णता की निशानी है। ये जब स्त्री पुरुष के बीच, मेल और फीमेल के बीच अगर ये अंतर ख़त्म हो जाए, मेल और फीमेल का, स्त्री होने का, पुरुष होने का, तो एक और आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि बिना आकर्षण के तो मनुष्य रह नहीं सकता। तो जब ये स्त्री और पुरुष के आकर्षण से व्यक्ति ऊपर उठेगा तो वो जीवन के और गहरे तलों पर जाएगा, तो वो समाधि की तरफ जाएगा, वो परमात्मा, आत्मा, पवित्रता की सोच के पास जाएगा। लेकिन जब यह आकर्षण समाप्त होगा स्त्री पुरुष का, तभी तो वो आगे की तरफ यात्रा करेगा।
तो तंत्र सूत्र के द्वारा हम स्त्री पुरुष के आकर्षण से मुक्त होकर और गहराई में आध्यात्मिकता के तल में प्रवेश करते हैं। जिस स्त्री से या जिस पुरुष से हम प्रेम करते हैं उसके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन सड़क पर चलते हुए अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को धक्का मारा है तो ये मानसिक रुग्णता है। और ये मानसिक रुग्णता कैसे पैदा हुई? ये जब हमने काम वासना को दबाया या काम वासना को पाप समझा, तभी ये मानसिक रुग्णता पैदा हुई। आजकल हर जगह जो नग्न तस्वीरें हैं, हर जगह जो चित्र हैं, हर जगह जो फिल्में बनाई जाती हैं वो नग्नता पर आधारित होती हैं। तो ये एक मानसिक बीमारी कैसे पैदा हो रही है? ये मानसिक बीमारी जब हमने काम वासना को दबाया है अपने भीतर, हमारी जो जीवन ऊर्जा है उसको हमने सप्रेस किया है, तब ये ऐसे ऐसे फॉर्म लेकर बाहर निकलती है। अब एक तो कच्चा फल है जो हम पेड़ से तोड़ते हैं, तो इसमें पेड़ को भी तकलीफ़ होती है और फल को भी तकलीफ़ होती है और बीच में एक घाव छूट जाता है दोनों के बीच में। ऐसे ही स्त्री और पुरुष हैं, अगर काम वासना से गुजरे बिना वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं तो उसके पीछे एक घाव रह जाता है, उसके पीछे एक पीड़ा रह जाती है, क्योंकि फल पका नहीं है। ब्रह्मचर्य है वो फल है काम वासना का। जब काम वासना पक जाती है, और काम वासना कैसे पकेगी? काम वासना तभी पकेगी जब हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति पवित्र होगा, प्योर होगा। जब हमारे भीतर सेक्रेड लव, जो हमारे भीतर प्योरीफाई होगा, तब जो वो काम वासना पकेगी। तो काम वासना को पकने के लिए उसको स्वीकृति जीवन में बहुत ज़रूरी है, और जब जीवन में स्वीकृति हो जाएगी काम वासना की, तो ब्रह्मचर्य का फल अपने आप ही खिल जाएगा हमारे जीवन में। तो अगर हमें संभोग से समाधि तक की यात्रा करनी है तो संभोग को, इस शरीर को, इस जीवन को, इस संसार को स्वीकार करना होगा और इसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, एक श्रद्धा का भाव पैदा करना होगा, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं और तभी हमारी काम से राम तक की यात्रा सहज और स्वाभाविक हो सकती है।